हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है। तो आज जो चैप्टर हम लेके चलेंगे 9th एंड 10th में वो है पॉलिनोमियल्स। एंड पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग को थोड़ा रिवाइज हम करेंगे, क्या चीजें होती है उसके बारे में जानेंगे और फिर आगे इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम ट्राइंगल्स वगैरह कर चुके हैं। नाउ रेडी फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में चीजें पढ़ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स आप जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स के बारे में कैसे क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होता है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले इसमें जैसे वेरिएबल्स के बारे में आप जानो। जैसे अगर मैं लिखूं वेरिएबल्स यानी कि जो वैरी करते रहते हैं, कौन, एक्स वाई जेड पी क्यू ए एंड सो ऑन, कोई से भी नंबर। क्योंकि x की वैल्यू कभी एक जैसी नहीं रहेगी, कभी x 10 आता है, कभी 1 आता है, कभी 0 आता है, कभी -1 आता है। वैसे ही y p q जो भी ये सब लेटर्स हैं, ये सब वेरिएबल्स कहलाए जाते हैं आपके, क्योंकि ये वैरी करते रहते हैं। फिर आता है आपका कांस्टेंट, यानी जो कांस्टेंट जो स्थिर है, एनी नंबर कोई सा भी 1 2 10 है ना, एंड कोई सा भी नंबर आपका जो है ये आपका क्या होगा, वेरिएबल कांस्टेंट के उसमें काउंट होगा। फिर इसमें बात करते हैं हम टर्म्स की, यानी कि पद। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स वाई जी हो गया, ये एक्स प्लस वाई हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो गया, ये 3y प्लस एक्स प्लस जेड हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये कितने पद हैं, पद ये इसमें एक टर्म है, इसमें एक्स वाई जेड यानी टर्म तो एक ही है। ठीक है, इसमें टर्म कितना है, एक ही है। एक्स प्लस वाई कितने टर्म है सर, दो टर्म है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कितने टर्म है सर, दो टर्म है। 3y प्लस एक्स वाई प्लस जेड कितने टर्म है सर, तीन टर्म है। इसमें कितने हैं, तीन टर्म है। ठीक है, ये भी हम सीख गए। ठीक है सर, 1 1 2 2 3 यानी इसमें तीन टर्म आपके हो गए, राइट। फिर टर्म्स के बाद जो नंबर आता है वो आएगा आपका, टर्म्स भी आप सीख गए। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन इक्वेशंस आपको पता ही है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन, मैंने लिखा एक्सप्रेशन में x प्लस 2 या वाई स्क्वायर प्लस 5 या 3x प्लस वाई प्लस 5, और यहाँ लिखा मैंने x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 9, यहाँ लिखा 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो ये एक्सप्रेशन यानी कि ये टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ पे रहती हैं एक्सप्रेशंस, और जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आपका आ जाए वो आपका इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक जो आपके ये रहे, और इक्वेशन यानी कि समीकरण जिसमें आपका इक्वल्स टू का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो आपका इक्वेशन हो जाती है। ठीक है सर। फिर और क्या है जी, और क्या है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अच्छा, कोफिशिएंट भी देख लो, कोफिशिएंट क्या होता है। मैं लिख दूं 3x स्क्वायर, यहाँ लिख दूं 4x प्लस 5y। ठीक है, यहाँ लिख दूं ax स्क्वायर प्लस 3z। तो कोफिशिएंट होता है जो x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट आपका होता है,
यानी नंबर्स के साथ जो यहाँ मैं लिख दूंगा, जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, ये एक्स का कोफिशिएंट 4 हो गया, वाई का कोफिशिएंट 5 हो गया, यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे हैं वो आपके कोफिशिएंट कहलाए जाएंगे। ठीक है, नंबर होंगे तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट कहलाए जाएंगे, वेरिएबल अगर ए बी सी होंगे तो एल्जेब्रिक कांस्टेंट वो कहलाए जाएंगे। जैसे यहाँ लिख दूं मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ अगर मैं आपको बोलूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं आपको, तो अगर हम बात करें इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आप बोलोगे 0। आप बोलोगे सर यह तो ए, वो एक्स स्क्वायर का है ना कि एक्स का। ठीक है, एक्स स्क्वायर का है ना कि एक्स का। तो वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है, 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है ए। तो ये होता है आपका कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट्स हो गए। और क्या रहा इसमें, यस, एक चीज और रहती है, दैट्स कॉल्ड डिग्री। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। ठीक है, किसी भी चीज की हाईएस्ट पावर जो हो उसको हम डिग्री कहते हैं। तो सर डिग्री में क्या हो जाएगा, डिग्री में जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 5y टू द पावर 4, तो इसकी अगर यहाँ लिख दे हम 5x प्लस 2, यहाँ लिख दूं a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3y। तो डिग्री जो रहती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो यहाँ डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है सर, 4, तो 4 होगी। यहाँ डिग्री कितनी है सर, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो x के ऊपर 1 है ना, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 1। यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर a के ऊपर 1, a के ऊपर 2, y के ऊपर कुछ नहीं है, तो a यहाँ पे डिग्री कितनी जाएगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। ये आपकी डिग्री के अंदर आ गया। ठीक है, ये आपकी डिग्री, रिवीजन चल रहा है तो आपको उसी रिवीजन के तौर पे ही मैं चीजें समझा रहा हूँ। फिर बात कर लेते हैं आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसके अंदर केवल वन टर्म होगी, ओनली हैज वन टर्म। शॉर्टकट बता रहा हूं, जिसके अंदर एक ही टर्म हो वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। तो सर मोनोमियल में अब आप देखेंगे क्या, ओनली वन टर्म, जैसे कि एग्जांपल आप देखो, मैं लिख दूं x, मैं लिख दूं y क्यूब, मैं लिख दूं 3x। ठीक है, ये सब क्या है, एक ही टर्म इसके अंदर है, तो आपका यहाँ मोनोमियल हो जाएगा। x y ये भी एक टर्म है, तो मोनोमियल ही ये हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल it has two terms. Polynomial having two terms, it has two terms, दो टर्म्स इसके पास होती है। तो दो टर्म वाला जितना भी होता है इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल में आपका एग्जांपल क्या है, बाइनोमियल में आपका एग्जांपल है जैसे 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बाइनोमियल नहीं, एक्स स्क्वायर पे बात नहीं कर रहे हम, दो टर्म 3x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये बाइनोमियल है। x प्लस वाई हो गया, ये बाइनोमियल है। a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ये आपका क्या है, बाइनोमियल है। तो ये आपके बाइनोमियल हो गए, दो टर्म्स वाले। फिर बात आ जाओ ट्राइनोमियल्स, वैसे ही तीन टर्म ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल आपको पता है इट हैज थ्री टर्म्स, इट हैज थ्री टर्म्स, तो तीन टर्म्स वाला। जैसे कि एग्जांपल आप दे दो 5x प्लस 2 प्लस वाई, तीन टर्म्स हो गए ट्राइनोमियल। a क्यूब प्लस बी प्लस सी, ये भी तीन टर्म हो गए, ये ट्राइनोमियल। फिर इसमें एक चीज और आप लिख लेंगे, जैसे
expression having two or more than टू टर्म्स, एक्सप्रेशन हैविंग, ऐसा एक्सप्रेशन जिसपे दो और दो से ज्यादा टर्म्स हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, कॉल्ड पॉलिनोमियल, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है और ट्राइनोमियल ये भी आपका एक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जितने भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं, दो या दो से ज्यादा जितने भी टर्म्स वाले एक्सप्रेशन हमारे पास होंगे इनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उनको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं बहुत डीपली, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के कारण मैं आपको ये शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। जिसको कुछ जानना हो, समझ में ना आए, वो पूछ सकते हैं, उसको हम फिर उस हिसाब से इसको डीपली आपको पढ़ा दूंगा। तो पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया? सर लीनियर पॉलिनोमियल आपका वो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी वो आपका पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल आप ले लो x, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं ले लूँ x प्लस वाई, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं ले लूँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर टर्म के पास जाओगे तो ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, अगर टर्म के अकॉर्डिंग जाओगे। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स के बेसिस पे था, ठीक है, और ये डिग्री के बेसिस पे है, तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। वैसे ही दूसरा अगर मैं आपको लूं, ये तो हो गया रैखिक बहुपद। फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे स्टार्ट होती है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें वाई स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर होता है जिसमें, तो लिखोगे इसमें क्या लिखोगे? पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम डिग्री 2, मैक्सिमम डिग्री, इसमें भी आप मैक्सिमम लिखो, मैक्सिमम डिग्री 2 जहां पे रहेगी वो आपका लीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल यहाँ पे है एक्स स्क्वायर लिख लो। अब वैसे देखा जाए तो ये मोनोमियल है, बट डिग्री के अकॉर्डिंग ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर बात करेंगे 4y प्लस 5z स्क्वायर, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी क्यूब, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री मेरे को क्या मिल गई? 3 मिल गई, तो ये आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही होंगे जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री केवल 2 हो। ठीक है, ठीक है सर। फिर क्वाड्रेटिक के बाद आपका आ जाता है कौन सा? सर क्वाड्रेटिक के बाद आपका आया क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से पता लग रहा है क्यूब, तो हैविंग मैक्सिमम डिग्री 3, वही मैं लिख दूंगा यहाँ पे, हैविंग मैक्सिमम डिग्री, डिग्री मतलब पावर 3, हाईएस्ट पावर 3। एग्जांपल लिख दे यहाँ पे एक्स क्यूब, बिल्कुल सर, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये भी है सर, ए प्लस बी प्लस सी, ये नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा नहीं होगा, ये दो हमारे। ए क्यूब यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री है ही नहीं, आप कुछ भी कर दो तो ये आपका भले 3 टर्म्स यहाँ पे जरूर है, बट डिग्री पावर यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसलिए आप इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर नहीं गिनेंगे, इनको आप गिन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कितना? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे हमारा ये हो गया, राइट। चलो फिलहाल इतना देखेंगे, कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पॉइंट इसमें आता होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉली एक नंबर होता है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जीरो पॉली इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, ठीक है। देखो समझो इस बात को, क्या मैं बोल रहा हूं। जैसे मैंने लिखा x माइनस 5, तो x माइनस 5 जो है एक पॉलिनोमियल है, एक बाइनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग बोलूं तो ये बाइनोमियल है, अगर मैं इसको डिग्री के टर्म्स में बोलूं तो ये क्या है आपका, डिग्री के टर्म में लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सर इसमें जो है अगर ऐसा वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे जो है मेरा पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिससे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इसके आगे मैं 5x कुछ भी लगा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं फिलहाल x से इसलिए समझा रहा हूँ, ईजी होगा समझना केवल x लेके। तो x माइनस 5 मेरे को क्या चाहिए, x माइनस 5 पे मेरे को जीरो चाहिए। तो x माइनस 5 को मैंने जीरो रखा, तो x की वैल्यू यहाँ माइनस 5 उधर गई तो प्लस 5। तो यानी कि सर x की वो वैल्यू, यानी x की वैल्यू 5 रखने पे, x की वैल्यू 5 रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, और ये होगा भी 5 माइनस 5 जीरो। क्या x की कोई और वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ जिससे जीरो हो जाए? क्या मैं x की कोई और वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ जिससे जीरो हो जाए? नहीं ना, एक ही हो सकती है, ठीक है। एक और देख लो, मैं लिखता हूं 4 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये लिख दे। ये क्या है? देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और देखा जाए तो ये बाइनोमियल ही है, ठीक है। तो मेरे को सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो रखना है, तो यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो। मैंने एक बार x बराबर 2 रखा, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो आ गया। तो यानी कि अब यहां से देखो मैंने वैल्यू निकाली आपकी ना, अब निकाली कैसे आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। एक बार 2 रख रहा हूं तो जीरो हो रहा है, एक बार मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और एक बार मैं यहाँ पे माइनस 2 रख रहा हूँ, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 4 ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि सर x की वैल्यू यहाँ पे एक 2 और माइनस 2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है, ठीक है। आई बात समझ? फिर इसको निकालो, फाइंड आउट करना तो कैसे करोगे, देखो फाइंड आउट करना तो ऐसे कर लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को जीरो चाहिए, तो 4 एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये हो गया। तो यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया, एक्स हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट प्लस माइनस आता है 4, प्लस माइनस 4 मतलब 2 प्लस माइनस 2 है ना, 4 का अंडर रूट 2। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, दो वैल्यूज आ गई एक्स की मेरे पास, ठीक है। वैसे ही क्यों, अब इसमें एक चीज आप देखो, एक्स स्क्वायर है तो ये 5 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इसने पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। यहाँ पे जो प्लस माइनस 2 जो मेरे आए दोनों, तो ये भी क्या है, ये भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, यहाँ से एक रिजल्ट आप देखना, बड़ा ही प्यारा रिजल्ट आपका यहाँ से निकलता है हमारा। तो वो रिजल्ट कुछ ऐसा ऐसा भी निकलेगा कि रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है, जितना नंबर ऑफ डिग्री होगी, ठीक है, जितनी डिग्री है उतने जीरो है। डिग्री क्या है, नंबर ऑफ डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरो भी 1 होगा। जैसे नंबर ऑफ डिग्री नहीं बोलूंगा, हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री, या फिर कैसे लिखेंगे इसको ढंग से अगर लिखना चाहें तो नंबर ऑफ डिग्री से याद कर लो, नंबर ऑफ डिग्री अगर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 1 होंगे। देन नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ जीरोस भी 1 है। नंबर ऑफ डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आपकी डिग्री 3 है, या नंबर ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसको लिख लो, नंबर ऑफ डिग्री 1 की जगह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखो, ठीक है। अगर
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, वैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है, वैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 3 होंगे। और नंबर ऑफ जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस एक्स या वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जिससे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आए तो यहाँ से रिजल्ट आप डायरेक्ट ले लेंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपका इक्वेशन बन के आएगी एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 5, बोलो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपने देखा हाईएस्ट डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, इस हिसाब से इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं, एक चीज हेडिंग और डाल देते हैं, ग्राफिकल मीनिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछेंगे। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, एक्स एक्स डैश, वाई 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 वाई डैश, एक्स 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 डैश, वाई वाई डैश। तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्स की जो एक्स एक्सिस को कितने बार काटेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये चली गया यहाँ, ठीक है, एक हमारा ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, अगर आप ध्यान दें, चलो इसने यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक बार, दो बार, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। इसने यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक बार काटा। वाई को नहीं देखना है, वाई को नहीं देखेंगे, वाई को मतलब नहीं है, एक्स को कितनी बार काटा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। इसने यहाँ कितनी बार काटा, 1 2 3 4, 4 बार काटा, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या हो गए, 4। वैसे ही यहाँ पे एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है ये लाइन, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। ठीक है, तो जितनी बार हमारे ग्राफ में ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने जीरोस ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, उतने जीरोस ये क्रिएट करेंगे, और इसमें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इससे आगे का और हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।